जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने पिछले अपने कथा प्रसंग में नाभाग को भगवान शंकर का आशीर्वाद तथा उनसे प्रदान की गई यज्ञोपरांत सामग्री को ग्रहण करने के पश्चात भगवान शंकर अपने धाम को और नागभाग अपने गृहस्थी कार्यों में व्यस्त हो गए और नाभाग के आगे जीवन में भगवत इच्छा से उनको एक पुत्र कीर्तिशाली वैभवयुक्त पुत्र प्राप्त होता है, जो आगे चल के कालांतर में भगवान की कृपा से राजा अम्बरीश के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। आज हम लोग राजा अम्बरीश के उनकी कर्मनिष्ठा, उनका चरित्र, उनका वैभव, भगवान की कृपा और उनकी कर्मनिष्ठा से, ईश्वर की इच्छा से, उनकी सुश्रुता सेवा और उसके आगे अगले पड़ाव पर भगवान के द्वारा उनको आशीर्वाद प्रकरण में आज कुछ ऐसा है कि राजा अम्बरीश को ब्राह्मणों का, भगवान दुर्वासा का श्राप मिलना और भगवान भक्त पराधीन भगवान विष्णु कृष्ण के द्वारा उनकी रक्षा करना और पूरा संसार को यह संदेश देना कि हम भक्त पराधीनों, भक्त के भगवान में, भक्त के वश में है भगवान। ये कथा राजा अम्बरीश के चरित्र के उत्तरार्ध में सुनेंगे। पूर्वार्ध में नाभाग के पुत्र अम्बरीश स्कंद 9 अध्याय 4 में परीक्षित के द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर कि सुखदेव जी से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हे भगवान, हे व्यासदेव जी, राजा परीक्षित को जो ब्राह्मणों का श्राप मिला, तो उस श्राप का जो अटल श्राप होता है ब्राह्मणों का, जो कट नहीं सकता, उस श्राप से उनको कैसे अभय मिला, इसकी कथा आज हम चर्चा में करते हैं। राजोवाच, राजा परीक्षित कहते हैं, भगवक्षो तुम इच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राबुदयत निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यः। ब्राह्मणों का ऐसा श्राप जो राजा परीक्षित को मिला, उससे उनको मुक्ति कैसे मिली, या वह श्राप भी ब्राह्मणों का राजा परीक्षित को लग नहीं पाया, उसकी कथा आज आप हमसे वर्णन करें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीश जो नाभाग के पुत्र हैं बहुत भाग्यवान थे। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीवती महिम, 7 द्वीपों, जो जम्बू द्वीप है वो उसमें से एक है, जो 7 द्वीप पृथ्वी पर हैं। संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य के साथ राजा अम्बरीश पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। उनके भगवान ने कहा, भगवान में यहाँ अर्थ व्यासदेव जी से है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को पूरे पृथ्वी पर राज करने 7 द्वीप आप समझ सकते हैं, तो 7 द्वीपों पर ऐसा वैभव शायद किसी को प्राप्त था, ऐसे राजा। अब आप इसके पीछे उनके चरित्र को देखें कि ऐसा क्यों हुआ भगवान के साथ, राजा परीक्षित के साथ। तो उनको सारे ऐश्वर्य मिले हुए थे, धन, वैभव, और यहाँ पर धर्म की बात करें कि जितनी चीज़ें आदमी के पास होती हैं,
आप सब जानते हैं, यश, कीर्ति, धन, वैभव या भाई बहन, परिवार, राज्य, देश, काल, परिस्थिति, ये सारी चीज़ें एक न एक समय मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं। केवल अगर कुछ रहता है तो उसका प्रारब्ध, और प्रारब्ध कैसे बनता है? जो भक्ति से बनता है, या ये कह लें धर्म पालन का, जो आप धर्मज्ञ रहते हैं उसके कारण आपके साथ वो निरंतर काल तक चलता रहता है। अगर आप साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो जो तर्क दिए जाते हैं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजई अपने कर में, वह कहानी यहाँ तारतम्य उसका बैठ रहा है। क्योंकि नाभाग ने जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में कथा सुनी, तो उसमें नाभाग ने किस तरह से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, सब कुछ समर्पण करने के पश्चात, और उनकी धर्मनिष्ठा से ही भगवान शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उनके धर्म से राजा परीक्षित पैदा हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं धर्मपुत्र। तो राजा परीक्षित उनके वैभव से, उनके धर्म से राजा अम्बरीश पैदा होते हैं। और राजा अम्बरीश भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा होने के पहले उनका कर्म और चरित्र कैसा हुआ, या भगवान की भक्ति, भगवान का आशीर्वाद क्यों प्राप्त हुआ, उसके पीछे निहितार्थ देखें। उनके चरित्र के वर्णन में यह देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के निरंतर चिंतन में राजा अम्बरीश रहते हैं। अपने हाथों से हर समय ऐसा ही कर्म करते हैं जो कि धर्म सम्मत हो, और कर्म करने के पश्चात या कर्म करने के दौरान भगवान की स्मृति सदैव उनके मन में बनी रहती है। उनके हाथों से कोई ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ संसार में जिससे उनको अधर्म और अनीत का फैसला करना पड़ा हो, और जितने भी धर्म कर्म उन्होंने किया वह तुरंत तत्काल यज्ञ भगवान को समर्पित करते जाते थे। इतना ही नहीं, वो प्रजा के पालन में दिन रात निरंतर चिंतन करते समय भी भगवान का कार्य समझ करके अपने अंतर मन हृदय से सदैव भगवान को धन्यवाद करते रहते थे। इस कथा में भगवान के हर समय, जिन्हें राघवेंद्र सरकार, राघव इंद्र भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, राम जी का वर्णन आता है, राघवेंद्र उनके पास टाइटल लगती है, लेकिन ये दोनों सब एक रूप हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करते करते ये हमारे राजा अम्बरीश पूरा संसार का कार्य निपटाते हैं। उन्होंने हर समय अपने वचन से, कर्म से, मन से अपने राज्य को चलाते हुए जितना उनका कर्म होता था, शासन, न्याय, दृष्टि, व्यवस्था, भोजन, पानी, प्रजा का पालन करना, हर समय निरंतर ही वो भगवान के अपने आँखों से भगवान का दर्शन करते थे। श्लोक में ऐसा आया श्रीमद् भागवत की कथा में कि उनके वचन में सदैव भगवान की स्तुति हुआ करती थी, अर्थात उनका मुख सदैव भगवान की उपासना और कीर्तन करने में व्यस्त रहता था। कानों से सदैव भगवान की कथाएं सुना करते थे, आँखों से, नेत्रों से सदैव मंदिरों का दर्शन किया करते थे, अपने पैरों से सदैव तीर्थों की यात्रा किया करते थे, और अपने चित्त से, धैर्य से, स्मृति से और अपने ज्ञान शास्त्र से सदैव भगवान की आराधना किया करते थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो ये पंचभूत शरीर निर्मित हुआ है उसका एक एक अंश, उसका एक एक पार्ट, हाथ, कान, नाक, आँख, सर्वांग जिसे कहते हैं, सभी अंगों से वो निरंतर भगवान की सेवा करते रहते थे। अब भगवान के भोग सामग्री जो भोजन के लिए पूजा पर्यंत रोज निरंतर उनको प्राप्त होता, प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। अन्यथा उनका कुछ भोग, अन्यथा या अन्यत्र
या इतर कोई चीज़ उन्होंने ग्रहण नहीं किया। अपने पोषण भोजन के लिए, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी भगवान का भोग प्रसाद ही उन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद भगवान की इच्छा से उनको भगवत प्रेम की प्राप्त होती है और अपने सारे कर्म भगवत उन्होंने अपने भगवान सर्वात्मा स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए। और ब्राह्मणों के कथनानुसार, जैसा ब्राह्मण शासन करने का, ब्राह्मण इसलिए कि भगवान की प्रेरणा, जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें वेदमय कहा गया और वेद को धारण करने वाले ब्राह्मण अर्थात भगवान की श्वास से निकले हुए ये वेद, अपरुषे जिसे कहा जाता है, पुरुष ने उसको नहीं लिखा, और उसमें लिखा है अपरुषे में पुरुषस्य अभावा जस्मिन् सह अपरुषे। ऐसे वेद को धारण करने वाले ये ब्राह्मण, और उन ब्राह्मणों के आज्ञा से राजा अम्बरीश अपने राज्य का शासन करते थे। ऐसा 21वां श्लोक अध्याय 4 9 स्कंद में कहा जाता है। और उन्होंने कहा है, एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परधीयते भगवत्यधोजसे सर्वात्म भावं विदधन् महिमां तन्निष्ठ विग्राभित ससाह। अर्थात सब कुछ सर्वांतयामी परमात्मा को समर्पण करने के पश्चात वो स्वयं ब्राह्मणों की आज्ञा से ससाह, ऐसा लिखा है, तन्निष्ठ विप्रा विहित ससाह, माने उनके आज्ञा के अनुसार ही ये अपना शासन करते थे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सारा भगवान की या धर्म के पालन करते हुए पृथ्वी पर शासन किया। अब उसमें भगवान की इच्छा से, भगवान के प्रसाद से शासन करने वाले राजा को हर समय सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। दुष्टों के नार संहार के लिए, या दुष्ट उनके ऊपर अटैक न कर दे। जैसे आज भी हमारे पूरे विश्व में जो कलिकाल में अगर आप देख रहे हो तो बड़े बड़े जो धार्मिक नेता हैं या राजा हैं, राजा बोले तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरे देश के हैं, विश्व में जगह जगह सबकी सुरक्षा में कोई न कोई व्यवस्था बनी रहती है। किसी को Z+, किसी को Z, किसी को B+, किसी को तरह तरह की सुरक्षा तैनात है। सिक्योरिटी इशू सबके पास है राजा। अब आप देखिए भगवान की कृपा से राजा अम्बरीश को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। और वह सुरक्षा कैसी है? भगवान 9 स्कंद के अध्याय 4 में 28 श्लोक ऐसा कहता है कि भगवान ने स्वयं राजा अम्बरीश के भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में नियुक्त किया। तस्मा अदाध्वरिश्चक्रम प्रत्यनीक भवावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षण। अर्थात कोई किसी तरह का नुकसान राजा अम्बरीश को न हो जाए, उनके प्राण को संकट न हो जाए, उनकी सुरक्षा में भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जिससे विरोधियों से उनकी रक्षा हो सके। अब आप समझ सकते हैं स्वयं भगवान राजा अम्बरीश की रक्षा कर रहे हैं, उनका सुदर्शन चक्र। तो आप इस कृपा को कैसे समझेंगे और यह भक्ति और कृपा क्यों प्राप्त हुई? पीछे इसका वर्णन जैसा हुआ कि एवरी टाइम कंटिन्यूअस, निरंतर कर्म करना, भाव देना और सारी व्यवस्था करना भगवत की इच्छा से हो रही है। इसलिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी सुरक्षा में लगा दिया। इसके बाद कथा थोड़ी आगे बढ़ती है। राजा अम्बरीश और उन्हीं के समान उनकी पत्नी, धर्मशील पत्नी, संसार के से विरक्त थी, भगवत प्रेमी थी
और उन लोगों ने एक साथ भगवान की आराधना करने के लिए 1 वर्ष या वर्ष पर्यंत एक साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। ऐसा श्लोक 29वें आरिराधयिषु कृष्णम महिष्यातुल्यशीलया युक्त सावत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। 1 वर्ष तक उन्होंने दोनों ने कपल ने पति पत्नी राजा और रानी मिलकर के द्वादशी व्रत को धारण किया। और पारायण के समय में यह कथा आती है कि कार्तिक मास में भगवान की इच्छा से कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और पारायण के निमित्त यमुना में स्नान करके अपने परिवार के साथ भगवान कृष्ण की पूजा की और पूजा अर्चना के पश्चात ब्राह्मणों की सेवा की, भोजन कराया, वस्त्रादि अलंकरण गृहस्थ कराया। और ऐसा करने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को जब सब कुछ खिला पिला करके शांत हो गए और अब वो पारण की तैयारी कर रहे थे, उसी समय भगवान, अगर आप ध्यान दें तो दुर्वासा के लिए ऐसे कहा जाता है कि वो वरदान और श्राप दोनों देने में सक्षम थे। ऐसे दुर्वासा अतिथि के रूप में उनके यहाँ उपस्थित होते हैं। लब्धा कामेरनुज्ञात पारायणोपचक्रमे तस्य तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान बोध। जो भगवान दुर्वासा, जिन्हें क्रोध का हम लोग व्यापक व्यंजक मानते हैं, क्रोध का कहीं वर्णन आता है तो कहा जाता है अरे दुर्वासा जैसे क्रोध, परशुराम और दुर्वासा जी का क्रोध आपने अतिशयोक्त में भी नहीं तो निश्चित हर समय कहीं न कहीं अलंकरण करते समय दुर्वासा का उदाहरण आ जाता है। मुहावरे में भी लोग कह सकते हैं दुर्वासा जैसा क्रोध। अर्थात भगवान दुर्वासा जो वरदान देने में भी सक्षम है, समर्थ हैं और क्षमा करने में समर्थ हैं, ऐसे दुर्वासा जी का आगमन होता है और राजा अम्बरीश उनके आगमन का आतिथ्य करते हैं, आसन से खड़े हो जाते हैं और उन्होंने आके दुर्वासा की पूजा की और प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। अब आगे जब प्रार्थना हुआ तो राजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दुर्वासा जी अपने भक्तों के साथ अपने आवश्यक कर्मों से दिनचर्या से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए और वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। और इसके पश्चात राजा अम्बरीश अपने घर पर निरंतर उनका चिंतन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ा समय विलंब होने की वजह से कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, जो आज की कथा के उपरांत कल हम आपके साथ उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।